चलिए तो वीडियो नंबर 7 में अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। वीडियो नंबर 7 है, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका ये रहा क्वेश्चन, पूछा क्या है कि कोई वर्कर है मिस्टर बी, उनकी आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है आपको जितना भी अमाउंट बेसिक पे मिला है, डीएनएस अलाउंस मिला है, कमीशन मिला है, बोनस मिला है, सारा अमाउंट प्लस करते चाहिए और लास्ट में जो है आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी मिल रही है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक पे दे रखा है। अब जो ग्रॉस सैलरी बताया है तो वो ईयरली हिसाब से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10,000 लिखा है बेसिक सैलरी, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 12 करेंगे। ठीक है, 1,20,000। उसी तरीके से यहाँ पे डीएनएस अलाउंस है तो 8,000 है पर मंथ के हिसाब से, तो 8,000 इंटू 12 96,120। ठीक है, यहाँ पे कमीशन दे रखा है 0.1%। हमें पता है कि भैया कमीशन जो है वो टर्नओवर पे होता है और टर्नओवर की इन्फॉर्मेशन नीचे ही दे रखी है यहाँ पे 50 लाख, तो 50 लाख का 0.1% लेना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5,000। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है बोनस, तो बोनस तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि बोनस में पर मंथ वगैरह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं है। फिर आ गया हमारा ग्रेजुइटी। अब यहाँ पे ग्रेजुइटी के अपना जो वीडियो नंबर 4 था ना हमारा, तो वो देखा है तो यहाँ पे काम लगेगा ग्रेजुइटी। अब आप ही मुझे बताइए कि यार 25,000 रुपीज़ है तो यहाँ पे कुछ टैक्सेबल होगा या फिर कितना एग्जम्प्टेड होगा, अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे 25,000 ग्रेजुएटी है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है कि वर्किंग, मतलब कि जो मिस्टर बी है उनको ये ग्रेजुएटी तो रिसीव हुई है लेकिन इन द सर्विस आपको कंटिन्यू है। ठीक है, सर्विस पीरियड में आपको ये सब कुछ मिला है। बात समझ रहे हैं, सर्विस पीरियड में मिला था तो मैंने आपको डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, अगर ग्रेजुएटी सर्विस पीरियड में मिलती है तो फिर आपको जो है वो तो फुल्ली टैक्सेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिसीव ड्यूरिंग सर्विस, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस आपको अगर ग्रेजुएटी मिलती है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, वही बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे भी फुल्ली टैक्सेबल होगा 25,000। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 25,000 नोट भी यहाँ पे लगा दी है, ऐसे आपको क्वेश्चन में भी लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस सो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि यहाँ पे देखिए हीज कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि एम्प्लॉई के है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एम्प्लॉई की जो है कंट्रीब्यूशन है तो वो तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं। एक पॉइंट जो आपको आरपीएफ में मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा था ये प्रोविज़न में, अब यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, अब देखिए रूल क्या है। रूल ये है कि अगर पार्टनर जो है अभी वर्किंग में है, सर्विस उसकी चालू है, अगर सर्विस बंद हो गई होती, रिटायर हो गया होता, तो हमने पिछले जो क्वेश्चन में डिस्कस करा है उसी तरीके से होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन देख लेना किस तरीके से एग्जम्प्टेड है नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर वो जो है उसकी सर्विस वर्किंग है, अभी वो वर्किंग पार्टनर वर्किंग एम्प्लॉय है। ठीक है, तो तब क्या होगा, तो तब ये होगा कि अगर कंट्रीब्यूशन दे रहा है एम्प्लॉयर तो वो 12% ऑफ एवरेज सैलरी से ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर ज़्यादा देता भी है तो वो पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा। जो 12% से ज़्यादा जितना भी अमाउंट गया वो पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा, जबकि यहाँ पे 20% ऑफ बेसिक सैलरी। आइए देखेंगे क्वेश्चन। और इंटरेस्ट दे रहा है तो इंटरेस्ट 9.5% से ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर ज़्यादा दिया तो जितना भी ज़्यादा दिया है वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, 9.5% तक जो है वो एग्जम्प्टेड रहेगा और कंट्रीब्यूशन में 12% ऑफ एवरेज सैलरी के हिसाब से जो है एग्जम्प्टेड रहेगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला है, अब आइए देखते हैं किस तरीके से होता है, 12% किसका होता है। देखिए वीडियो नंबर 4 अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो पार्ट 4 देख लेना क्योंकि वहाँ पे एवरेज सैलरी सब कुछ डिस्कस करा है। ठीक है, तो चलिए अब आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए यहाँ पे वो 20% ऑफ हिज बेसिक वेजेस, मतलब कि बेसिक वेजेस के जो है 20% उन्होंने दिया है, जबकि रूल हमारा क्या कहता है कि आप 12% ऑफ एवरेज सैलरी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एवरेज सैलरी तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो सैलरी हमारा जो मैंने आपको याद करवाने के लिए कि मैंने एवरेज सैलरी में क्या क्या बोला था, आप डीएनएस अलाउंस, बेसिक पे और कमीशन, इन तीनों का प्लस कीजिए और इसका 12% तक का ही अमाउंट आप दे सकते हैं, तब तक का ही एग्जम्प्टेड रहेगा। उससे ज़्यादा कोई भी अमाउंट दे रखा है तो एग्जम्प्टेड नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा। आपने दिया कितना है 20%, 20% ऑफ बेसिक पे कितना है 10,000, तो 10,000 का 20% कितना हुआ, 10,000 का 20% इंटू 12 भी करना है। ठीक है, 10,000 का 20% आपका जो है कितना अमाउंट निकल के आएगा, देखिए ज़रा, देखिए यहाँ पे 24,000। ठीक है, 10,000 इंटू 20% इंटू 12 करना है, मतलब कि 1,20,000 ये जो है इनका 20% लेना है। ठीक है, बेसिक पे का इतना अमाउंट आपने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है, लेकिन एग्जम्प्टेड कब तक का है, सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफ बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस और यहाँ पे कमीशन।
और बेसिक पे भी कितना लेना है ये वीडियो नंबर 4 में बहुत डिस्कस कर लिया है, वो देख लेना ज़रा, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो बेसिक पे आपने ले लिया 1,20,000, फिर डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ले लिया, और कमीशन आपको जो है परसेंटेज दिया था उसके हिसाब से 5,000, ठीक है। उसका 12% अमाउंट आता है सिर्फ और सिर्फ 20,760। तो 20,760 तक का ही अमाउंट आप दे सकते थे, उतना ही एग्जेम्प्टेड था, लेकिन आपने दिए 24,000, तो बाकी जो बचा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। टैक्स पे करना पड़ेगा किसे? एम्प्लॉय को। मिस्टर बी है, उसे ही अमाउंट रिसीव हुआ ना ज़्यादा, तो उन्हें उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और एक प्रोविज़न जो है इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है यहाँ पे? देखिए, इंटरेस्ट उन्हें आरपीएफ पे मिला है 13% पर एनम के हिसाब से 13,000, लेकिन प्रोविज़न कहता है कि अगर आरपीएफ है तो वहाँ पे आपकी जो एग्जम्पशन होगी सिर्फ और सिर्फ 9.5% के हिसाब से ही होगी। मतलब कि 13,000 तो आपको रिसीव हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9.5% तक क्या ही जो है आपको जो है एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। ये प्रोविज़न है, सिर्फ और सिर्फ लिख के रहना। बुक में भी दिया होगा कि यहाँ पे 9.5% अगर इंटरेस्ट पे है, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया 12%, ठीक है, 12% जो है वो भी आपकी बुक में एक प्रोविज़न है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं अपना रूल नहीं लगा रहा हूँ, प्रोविज़न है कि 12% से ज़्यादा बेसिक पे डीएनएस अलाउंस और कमीशन के जो है टोटल का 12% तक का ही कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में तो एग्जेम्प्टेड है। उससे ज़्यादा है तो एम्प्लॉय को जिसे मिला है उसे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट जो है वो 9.5% से कुछ भी ज़्यादा मिला है तो फिर वो आपके लिए टैक्सेबल रहेगा, जो भी अमाउंट निकल के आया, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतना ही था। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है, ग्रोस सैलरी आपकी निकल के आ रही है टैक्सेबल अमाउंट की, जो है ग्रोस सैलरी 2,92,740, ठीक है। अच्छा, एक और बात जरा ध्यान में रखना है, यहाँ पे 95,000 आया, 9,500 आया है, तो किसी को ये दिक्कत नहीं है ना कि ये कहाँ से आए, ये भी बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पे देखिए बोला है आपने कि जो आपको आरपीएफ है वो 13% आपने दिया है 13,000 पे, तो यहाँ पे मुझे पूरी अमाउंट मिल सकती है क्या? 13,000 अगर आपने 13% के हिसाब से दिया है, मतलब कि ये 13,000 तो 13% ही है सिर्फ और सिर्फ। तो डिवाइड बाय अगर मैं 30% करूँ, 13,000 डिवाइड बाई अगर 13% करें, कैलकुलेटर में कीजिए ज़रा, तो कितना आंसर आ रहा है? 1 लाख। तो मुझे ये टोटल अमाउंट मिल गई 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का 9.5% लेंगे, ठीक है, 1 लाख का 9.5% लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगा कि आपको शायद नहीं समझ में आएगा, इसलिए बोल दिया। थैंक यू सो मच, ठीक है।